आगे हम बात करते हैं अपनी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं, ये एक ऐसा ग्रह है, इसी ग्रह पर, केवल इसी ग्रह पर जीवन की कल्पना है। इसी ग्रह पर जीवधारियों ने जन्म लिया है, वो जिंदा रहते हैं। ऐसी क्या बातें हैं इसमें, देखते हैं। अब बात करते हैं हम पृथ्वी की। ये हमारी पृथ्वी का चित्र है। जब हम अंतरिक्ष में जा कर के अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो ये हमें नीली दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस पर पानी की अधिकता है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर पानी है। लगभग 71% भाग पर इसका 71% भाग जो है, लगभग आप यूँ समझ लीजिए, पानी का जो भाग है वो आधे से भी ज़्यादा है। आधे से भी ज़्यादा है। यूँ समझ लीजिए, मान लीजिए ये एक कोई गोल चीज़ है, इसके 4 टुकड़े कर दिए हमने। इन 3 टुकड़ों पर देखिए, 4 में से 3 टुकड़ों पर आप पानी भर दीजिए, केवल एक टुकड़े पर ही भूमि है। तो ऐसी है हमारी पृथ्वी। 3 टुकड़ों पर पानी है, एक टुकड़े पर ज़मीन है, भूमि है। तो इसलिए पानी 3 भाग पर है, तो ये पूरी नीली ही दिखाई पड़ती है हमें। देखते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में। जो हमारी पृथ्वी है, सूर्य से दूरी के क्रम में ये तीसरा ग्रह है। अभी हमने पढ़ा बुध, शुक्र, पृथ्वी। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह 5वें नंबर पर आएगा। आगे देखते हैं। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। अगर आपसे पूछा जाए चित्र में, तो देखिए पृथ्वी को बिल्कुल गोल दिखाया गया है, लेकिन पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, पूरी तरह से गोल नहीं है। ये फिर कैसी होती है? एक आप क्या करिए, रबड़ की कोई बॉल लीजिए, उसको ऊपर से और नीचे से दबाइए। ऊपर से और नीचे से जब आप इसको दबाएंगे तो ये थोड़ी इधर बाहर की तरफ उभर जाएगी, यहाँ पर उभर जाएगी और ऊपर से दब जाएगी। ऐसी हो जाएगी, ऊपर से थोड़ी सी दब जाएगी और इधर ये बाहर की तरफ ऐसे ऐसे निकलेगी। ऊपर से तो थोड़ी दबी हुई होगी, तो ये ऊपर से तो चपटी है, ऊपर से चपटी है हमारी पृथ्वी, ऊपर से भी और नीचे से भी। और इधर ये इधर से थोड़ी सी बाहर की तरफ को निकली हुई है। ये पूरी तरह से गोल नहीं है। ध्रुवों पर हमारी पृथ्वी चपटी है। हमारी जो पृथ्वी है, इसके 2 ध्रुव हैं। एक तो ये ऊपर वाला, मान लीजिए ऐसे हमने एक लाइन खींची, अभी आपको बताया था, ये ऊपर का जो बिंदु है इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। नीचे का जो बिंदु है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। तो हमारी जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर चपटी है, मतलब थोड़ी सी दबी हुई है। और ये इधर बाहर निकली हुई है, इस साइड से और इस साइड से, और ऊपर से ये थोड़ी दबी हुई है, चपटी है। तो हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा बीच में मतलब मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। इसके आकार को भू आब कहते हैं। पृथ्वी का अगर आपसे आकार पूछा गया तो आप बताएंगे भू आब। हमारी पृथ्वी का आकार गोला नहीं है, भू आब है। इसको हम भू आब कहते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, इसलिए इसे हरित ग्रह भी कहते हैं। इसे हम हरित ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन के लिए जो ज़रूरी परिस्थितियां होती हैं, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, भूमि चाहिए और हवा चाहिए, इस तरह की जो भी चीज़ें हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए वो केवल पृथ्वी पर ही मौजूद हैं, इसलिए हम इसको हरित ग्रह कहते हैं। फसलें पैदा होती हैं, अनाज हम खाते हैं, सब्जियां, फल, वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। तो ये सभी जो दशाएं हैं केवल पृथ्वी पर ही संभव हैं, इसलिए हम इसको हरित ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं और हरित ग्रह भी कहते हैं। हरित ग्रह तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवन जीने के लिए जो अनुकूल दशाएं हमें चाहिए होती हैं वो केवल पृथ्वी पर मौजूद हैं, इसलिए इसको हरित ग्रह कहते हैं। और इस पर जल की अधिकता है। इस जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष में से जब हम इसको देखते हैं, किसको? पृथ्वी को, तो ये नीले रंग की दिखाई पड़ती है।
इसलिए हम इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। अब आगे देखिए, इसे भी जानें। अब आप इन बातों को भी जान लीजिए। खगोलविदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौर मंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है। मतलब जिस तरह से सूर्य के पास एक पूरा सौर परिवार है, वहाँ ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, उल्कापिंड भी हैं, क्षुद्र ग्रह भी हैं, तो आदि खगोलीय पिंड उनके पास मौजूद हैं। इसी तरह से हमारे सौर मंडल में और भी कई ऐसे ग्रह हो सकते हैं जिनके पास उपग्रह है और अन्य आकाशीय पिंडों से बना एक पूरा का पूरा तंत्र है। ऐसे भी और भी तारे हैं। तो ये खगोलविद बताते हैं ऐसे कई तारे हमारे इस सौर मंडल में मौजूद हैं जिनके पास सौरमंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है। ऐसा कौन बताते हैं? खगोलविद बताते हैं। आगे, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई पड़ता है। अगर आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो उसका जो वायुमंडल है वो वायुमंडल काले रंग का दिखाई पड़ता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये अलग से आपकी नॉलेज के लिए है। अब हमने ग्रह भी देख लिए, फिर ग्रहों में हमने पृथ्वी को देखा। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा नंबर पर ये आता है। पहले बुध, फिर शुक्र, उसके बाद पृथ्वी आती है। पृथ्वी के 2 अन्य और नाम हैं, हरित ग्रह और नीला ग्रह। नीला ग्रह तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर पानी की अधिकता है, और हरित ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवन जीने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हमें चाहिए वो केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, इसलिए इसको हरित ग्रह कहते हैं। अब हम बात करते हैं उपग्रह की। हमने ग्रह देखे क्या होते हैं, सूर्य के बारे में पढ़ा, पृथ्वी के बारे में पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं उपग्रह की। देखिए, जो ग्रह होते हैं वे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, किसी तारे का चक्कर लगाते हैं। ग्रह किसका चक्कर लगाएंगे? तारे का या फिर सूर्य का। अब इसी तरह से जो उपग्रह होते हैं ये ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? ये ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। जिस तरह से ग्रह तारों का या फिर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से उपग्रह जो होते हैं वे ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह जो होते हैं, कुछ उपग्रह ऐसे हैं, कुछ आकाशीय पिंड ऐसे हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मतलब वो अपने ग्रह का चक्कर भी लगाते हैं और फिर सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं। तो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। उपग्रह कौन से? ऐसे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। आप ये याद रख सकते हैं, ऐसे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको हम कहते हैं उपग्रह। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जो हमारा चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा। तो चंद्रमा एक उपग्रह है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो आपको याद रखना है, ग्रह जो होते हैं वो तारों का चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। फिर उपग्रह अपने ग्रह का चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है और वो किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ये बात आप याद रखेंगे। अब आज हम यहीं तक रखते हैं।